नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सरल, एकदम सौम्य सरल और यूँ कहें कि सरल से सरल, बिल्कुल लाजवाब साधना, मुवक्किल की साधना में आप लोगों को बता रहा हूँ। और इनका पहले मैं गुण ही बता देता हूँ, करेंगे क्या ये। इनसे दुनिया का जो भी कार्य है, छोटा मोटा लंबा चौड़ा जो भी कार्य करवाना है, आप इनसे करवा सकते हैं। कुछ भी सामान कहीं भी लेकर के आना, लेकर के जाना, किसी के बारे में कुछ भी पता करना, किसी को कोई रोग हो गया हो, इनके माध्यम से ठीक करना, चोरी हुई वस्तु का पता लगाना, किसी को भूत प्रेत ने पकड़ लिया है उससे मुक्ति दिलाना, यानी हर वो कार्य करेंगे। वशीकरण, सम्मोहन, मारण, विद्वेषण, शांतिक्रम, हर प्रकार से इनसे कार्य लिया जा सकता है। और ये साधना मात्र 6 दिन की साधना होती है और 3 माला प्रतिदिन जाप होता है। इनकी साधना आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आपके आसपास कोई मज़ार हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर मज़ार नहीं है तो आप जो पीर पैगंबर को जो चादर चढ़ाई जाती है, वो चादर की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वो चादर वहीं से लेकर के आना पड़ेगा जहाँ मज़ार है, वहाँ से मांग के लेके आना पड़ेगा, जो वहाँ के मौलवी होते हैं। तो वो चादर को अपने सामने रख के घर में ही इस साधना को भी कर सकते हैं। और इसमें जो लगती है, हकीक की माला लगेगी, सफ़ेद हकीक की माला। 2 सामान और हैं इसके ऊपर, सुलेमानी हकीक जिसको बोला जाता है, हकीक की माला, सुलेमानी हकीक पत्थर, ठीक है। और एक लगेगा सुलेमानी गुटिका। ये 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो कि तीनों सामग्री सुलेमान पैगंबर जो होते हैं उनके एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए। और इसमें 3 माला आपको जाप करना है, 6 दिन तक करना है और 6 दिन तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साफ़ सफाई से रहना है, लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, मछली, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये पाक साधना है। और तीसरे दिन से इनकी अनुभूति हो जाती है। साधक अगर एकाग्रता पूर्वक साधना करता है तो पहले दिन से ही इसमें अनुभूति चालू हो जाती है और 6 दिन तक आपको ये साधना करना है। और इनकी उपस्थिति चौथे दिन, 5वें दिन या 6ठे दिन के अंदर में हो जाती है। इनका जो भोग होता है, 5 प्रकार की सफ़ेद मिठाई लगेगी, 5-5 पीस। हर एक जो मिठाई होगी वो 5 पीस की होगी। 5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जितना हो सके कम बोलने का प्रयास करना, किसी से झूठ नहीं बोलना है, टेलीविज़न और मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतनी ही बोलिए। किसी पे क्रोध नहीं करना है। यदि आप क्रोध करते हैं तो साधना खंडित मानी जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो साधना खंडित मानी जाएगी। इस बात का ध्यान रख लीजिए। और अपने शरीर पर बराबर गुलाब का इत्र हो, उसे लगा करके रखिए। इनको साफ़ सफाई ज़्यादा प्रिय है, जितना आप साफ़ सफाई से रह सकते हैं। ज़्यादा कचड़े उचड़े की तरफ ध्यान नहीं देना है, साफ़ सफाई से रहिए और इनकी साधना कीजिए। फिर उसके बाद देखिए चमत्कार, क्योंकि मुवक्किल ऐसे सिद्ध नहीं हो जाते हैं। हमने किताब उठाया या यूट्यूब पर देख लिया, किसी से पूछ लिया और हो गया, ऐसे नहीं। उसके अंदर जो नियम है, उन नियमों को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप नियम से नहीं चलते हैं तो कोई भी साधना आपकी सफल नहीं होती है। और एक बार अगर मुवक्किल जिसको सिद्ध हो गया ना, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा, यानी ये समझिए कि 1.5 फुटिया को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि 1.5 फुटिया जो है कि मुवक्किल के नीचे ही आता है। ताकत तो है उसके अंदर, लेकिन क्या है कि जो मुवक्किल होते हैं, ये पीर पैगंबर जो सुलेमान होते हैं उनके ही दूत होते हैं।
और ये जो होता है डेढ़ फुटिया, ये डेढ़ फुटिया माने जीरो, डेढ़ फुटिया तो कुछ है ही नहीं। अगर आप डेढ़ फुटिया सिद्ध करने जाएंगे तो उसमें खतरा भी है, वो आपकी जान भी ले सकता है, या फिर उसको सिद्ध करते करते पता चलेगा कि आपको 10 बरस भी निकल गया, नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो डेढ़ फुटिया में ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि डेढ़ फुटिया सिद्ध नहीं होता, डेढ़ फुटिया 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन के अंदर अंदर में सिद्ध हो जाता है। हमारे बताए हुए तरीके से अगर आप सिद्ध करते हैं डेढ़ फुटिया को तो वो सिद्ध हो जाएगा। और अन्य लोग किस तरीके से करवाते हैं मुझे पता नहीं है, मैं दूसरे को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपना जानता हूँ। तो प्रमाणित साधना की सामग्री अगर मिलती है तो आप साधना करें तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। फोकस कीजिए उस पर, मुझे ये साधना करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार कीजिए, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, तीसरी बार में ज़रूर सफलता मिलती है। लोग तो पहली बार साधना करते हैं, एक साधना करेंगे नहीं सफल हुई तो दूसरी पकड़ेंगे, वो नहीं सफल हुई तो तीसरी पकड़ेंगे, ऐसे करते करते 10 बरस गुजर जाएगा। बाद में बोलते हैं गुरुजी हमने तो इतनी साधना कर चुकी, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो मन को ज़्यादा दौड़ाने से बेहतर है कि आप किसी एक ही साधना पर फोकस कीजिए कि मुझे भूत साधना करनी है तो भूत की ही करनी है जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। मुझे जिन परी की करनी है तो जिन परी की ही करनी है जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। तो मुवक्किल की जो साधना हो या डेढ़ फुटिया की साधना हो, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए, एक वो ललक होनी चाहिए, वो लालसा होना चाहिए। समझ गए ना? तो आप साधना करें, आपकी ज़रूर सफल होगी। हमारे बताए हुए तरीके से यदि आप साधना करते हैं तब आपको पूर्ण रूप से पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अंदर जो भी सामग्रियाँ लगेंगी वो आपको दिया जाएगा। अधिक जानकारी इसके विषय में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, स्क्रीन पर भी रहता है। और हमारे ज़रा वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि लोगों का, आपका तो आपका भी और लोगों का भी कल्याण हो सके। धन्यवाद।